Hello everyone, welcome back to Speakeasy. I am Muskan and today we are going to learn words instead of thank you. And if you have not seen my previous video, then go and watch it. So let's start. The case for variety. Why explosive alternatives? तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन बनता है कि अगर थैंक यू का और भी वर्ड है और उसके मीनिंग सेम ही है तो हम क्यों यूज़ करें? तो ये रहा 3 रीज़न उसके लिए. Enhance impact, more memorable, sincere connections. When you speak advanced English with someone, they think that you are much educated and it gives an impact in their mind for yourself. Second is refined communications, precision in expressing specific appreciation, कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का अप्रिशिएशन अच्छे से कर पाते हो, आपको पता होता है कि किस टाइम पे कैसा वर्ड बोलना है. थर्ड, स्ट्रॉन्गर रिलेशनशिप्स, बिल्डिंग डीपर रैपर पर्सनल एंड प्रोफेशनल, कि आप अपने पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में एक डीपर जो कनेक्शन है वो आप बिल्ड कर सकते हो. सेकेंड इज़ कंटेक्स्ट मैटर, डिकोडिंग द राइट मेमोरी टू वेरी. मान लो आपने मेरी मदद की और मुझे अब आपको थैंक यू बोलना है, मैं बोल दूँ थैंक यू, तो आपको लग रहा है कि मैं आपकी बातों को, आपकी टाइम को, आपके एफर्ट को वैल्यू कर रही हूँ, नहीं ना. और अगर मैं बोलूँ थैंक यू सो मच तो आपको लगेगा कि हाँ मैं सच में अप्रिशिएट कर रही हूँ अपने टाइम को. तो एक्सप्रेशन बहुत मैटर करता है. अगर आप किसी को थैंक यू बोल रहे हो तो एक्सप्रेशन उसमें बहुत मैटर करता है. सिर्फ वर्ड्स ही नहीं यूज़ होते, उसमें एक्सप्रेशन भी देना पड़ता है. थर्ड, फॉर्मल प्रोफेशनल न्यूएंसेस फॉर सीरियस सेटिंग. अब हम देखेंगे माई सिंसियर ग्रैटिट्यूड फॉर सिग्निफिकेंट एफर्ट्स और आउटकम. अगर कोई इंसान आपकी किसी चीज़ पे बहुत टाइम से एफर्ट दे रहा है और वो चीज़ पूरा हो जाए जो आप चाहते थे, तो आप थैंक यू बोलने के अलावा बोल सकते हो कि माई सिंसियर ग्रैटिट्यूड. सेकेंड, मच ऑब्लाइज्ड और ट्रेडिशनल फॉर फेवर और असिस्टेंस. मान लो कि मैंने आपको एक फेवर चाहिए था मुझसे, मैंने वो कर दिया, तो अब आप मुझे क्या बोलोगे? थैंक यू नहीं, मैंने आपको फेवर किया है तो आप थैंक यू भी बोल सकते हो, लेकिन थोड़ा एडवांस में बोलना है तो हम बोलेंगे मच ऑब्लाइज्ड. ठीक है. तीसरा, डीपली अप्रिशिएटिंग, एक्नॉलेजिंग प्रोफाउंड इम्पैक्ट और सपोर्ट. जैसे कि आपके मम्मी पापा होते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं ना हर टाइम, तो आप उनको बोल सकते हो कोई चीज़ में अगर उन्होंने आपको मदद किया है तो आप थैंक यू के अलावा बोल सकते हो कि डीपली अप्रिशिएटिव. ओके. थर्ड वन इज़ ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस, स्पेसिफिक एंड डायरेक्ट प्रोफेशनल कॉन्टेक्स्ट. आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ये यूज़ कर सकते हो थैंक यू के अलावा, ग्रेटफुल फॉर योर असिस्टेंस. कैजुअल कन्वर्जेशनल एवरीडे ऑल्टरनेटिव टू थैंक यू. अब हम देखेंगे कि कुछ एवरीडे ऑल्टरनेटिव थैंक यू का. तो ये रहा, सबसे पहला होता है चीयर्स. ये है फॉर्मल और कॉमन इन यूके. ये इंडिया में भी बहुत कॉमन हो गया है, सब बोलते हैं पार्टी करते समय कि चीयर्स. तो ये एक ऑल्टरनेटिव है किसका? थैंक यू का. दूसरा, यू आर अ लाइफ सेवर फॉर टाइमली हेल्प. मान लो कि आपको कभी एक टाइम पे बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ का, किसी का, तो आप वहाँ पे थैंक यू के अलावा बोल सकते हो यू आर अ लाइफ सेवर, कि आप तो एक रक्षक हो. ठीक है. अब हम तीसरा देखेंगे मच एप्रिशिएटेड, वर्सेटाइल, फ्रेंडली. अगर कोई इंसान वर्सेटाइल है और फ्रेंडली है और उसको आपको थैंक यू बोलना है तो आप थैंक यू के अलावा क्या बोल सकते हो उसको? मच एप्रिशिएटेड. तीसरा, कुड नॉट हैव डन इट विदाउट यू, हाईलाइटिंग कोलैबोरेशन. इसका मतलब है कि मैं आपके बिना तो ये कर ही नहीं सकता. तो ये क्या बता रहा है? सीधा डायरेक्टली हाईलाइट कर रहा है कि वो इंसान अगर नहीं होता तो ये काम नहीं हो पाता. तो थैंक यू के अलावा आप ये भी बोल सकते हो. और इसमें अगर ये आप यूज़ करोगे तो लोगों को और भी खुशी महसूस होगी कि मैंने उसका मदद किया, तो वो उस चीज़ के लिए थैंकफुल है. बियॉन्ड वर्ड्स, एक्शंस एंड जेस्चर्स फॉर एप्रिशिएशन. मैंने आपको पहले बताया था कि एक्सप्रेशन भी बहुत मैटर करते हैं. तो सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, उसके साथ साथ जेस्चर और एक्शंस भी बहुत मैटर करते हैं, सिर्फ वर्ड के अलावा. तो यहाँ पे 3 दिए हुए हैं. थॉटफुल जेस्चर्स, कॉफ़ी, स्मॉल फेवर और अ लिसनिंग ईयर. तो आप उनको थैंक यू के अलावा कॉफ़ी पे ले जा सकते हो, स्मॉल फेवर्स कर सकते हो, या फिर उनको ध्यान से सुन सकते हो. दूसरा, एक्टिव लिसनिंग, शोइंग यू वैल्यू देयर इनपुट. जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मुझे ध्यान से सुन रहे हो, तो क्या कर रहे हो? आप वैल्यू कर रहे हो मेरे इनपुट का, तो मुझे अच्छा लगेगा. तो वही है कि आप थैंक यू के अलावा ये भी कर सकते हो. हैंड रिटेन नोट्स, पर्सनल टच, लास्टिंग इम्प्रेशन.
तो पहले के ज़माने में होता था ना कि आपने सुना ही होगा कि लोग पहले पत्र लिखते थे, अब तो मैसेज आ गया। नहीं तो पहले तो हैंड रिटन नोट्स ही आते थे, क्योंकि उसमें पर्सनल टच होता था। तो आप उनको पर्सनल टच भी लिख के दे सकते हो, मतलब कि हैंड रिटन नोट्स भी लिख के दे सकते हो। फोर्थ, कॉमन सिनेरियोज पुटिंग ऑल्टरनेटिव फ्रेजेस इनटू प्रैक्टिस। तो मान लो आपकी लाइफ में ये 4 चीज़ हुए, तो आपको थैंक यू के अलावा ये बोलना है, ठीक है। पहला, रिसीव्ड डिटेल फीडबैक। मान लो आपको किसी चीज़ का फीडबैक चाहिए था, तो किसी ने पूरे डिटेल में आपको फीडबैक दे दिया, तो आप वहाँ पे थैंक यू के अलावा क्या बोल सकते हो, आई ट्रूली वैल्यू योर इंसाइट्स। दूसरा, कलीग हेल्प विथ अ डेडलाइन। तो इसमें आप थैंक यू के अलावा बोल सकते हो, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट। तीसरा, फ्रेंड ऑफर्ड कॉम्फर्ट। तो उसके वहाँ पे आप थैंक यू के अलावा बोल सकते हो, यू आर द बेस्ट। लास्ट, विंडो डिलीवर्ड अर्लियर। जैसे कि आपने किसी चीज़ का ऑर्डर दिया और वो बहुत जल्दी ही डिलीवर हो गया, तो आप थैंक यू के अलावा बोल सकते हो, योर एफिशिएंसी इज़ मच अप्रिशिएटेड। लास्ट टॉपिक, मास्टरिंग ग्रैटिट्यूड की टेक अवेज योर नेक्स्ट स्टेप। द आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग ग्रैटिट्यूड इज़ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। जो ग्रैटिट्यूड को एक्सप्रेस करने का जो कला है वो एक जर्नी है, ना कि एक डेस्टिनेशन, ठीक है। ऑब्जर्व एंड अडेप्ट, नोटिस हाउ अदर एक्सप्रेस थैंक्स, टेलर योर अप्रोच। आपको देखना है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो कैसे थैंक यू बोल रहे हैं, और उसको सीखना है, ये नहीं कि बस देख लिया। उसके बाद आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, उस चीज़ को बोलना है, ठीक है। प्रैक्टिस रेगुलरली। इंटीग्रेट न्यू फ्रेजेस इनटू डेली इंट्रैक्शंस। आपने ये बात तो सुना ही होगा कि प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। बी जेन्युइन, सिंसियरिटी एलिवेट्स एन एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। आपको रियल होना है, आपको असलियत में किसी को थैंक यू बोलना है, अप्रिशिएट करना है, ये नहीं कि झूठ मूठ का बोल दिया हो। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू।